Good evening, guys. So today we have to discuss DSCP for version 6. So first is stateless, या फिर आप बोल सकते हो ऑटो कॉन्फ़िग फीचर। आप सबको पता होगा कि एक IPv6 एड्रेस कितना बड़ा होता है, 128 बिट का। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप सबको पता है, हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। IPv6 क्या यूज करता है, ICMP वर्जन 6। किस लिए? राउटर से क्या लेता है वो, आईपी। कैसे? हमें प्रोसेस देखना है कि भाई ऑटो कॉन्फ़िग फीचर कैसे काम करेगा इन केस ऑफ IPv6। गाइस, आपने IPv6 में लिंक लोकल एड्रेस पढ़ा था CCNA में? लिंक लोकल एड्रेसेस कौन से होते हैं जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, /10। क्या कहता है इसमें पहली 10 बिट क्या रहेंगी, कॉमन, और पहले 10 बिट क्या होंगी, F, और दूसरी 2 बिट क्या होंगी, 11, सॉरी तीसरी 2 बिट क्या होंगी, 11। ठीक है जी। वो एड्रेस कौन सा होगा, लिंक लोकल एड्रेस होगा। ठीक है जी। इसमें 10 बिट तो हमेशा कॉमन रहेंगी। दिस थिंग इज क्लियर यार। अब अगर मैं आगे चलूं इसी बात को लेके, तो हर एक डिवाइस लिंक लोकल एड्रेस कैसे बनाता है। लेट्स से किसी डिवाइस का मैक एड्रेस है ये, कितने बिट्स है, 48 बिट्स है, क्योंकि क्या है ये एक मैक एड्रेस। कभी भी कोई डिवाइस जब लिंक लोकल एड्रेस कैलकुलेट करता है तो FE80, ये कितने बिट्स हो जाते हैं, 64, और वो लास्ट के 64 बिट्स खुद कैलकुलेट करता है, जिसमें से 48 बिट्स कौन से यूज करता है, आपके मैक एड्रेस। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ 16 बिट्स, EUI एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, FFFE। इस FFFE को कहां पे ऐड कर देता है, एड्रेस के बिल्कुल बीच में, जिससे एड्रेस क्या बन जाएगा, ठीक है जी। 64 बिट हो गए। अब ये भी कितने हो गए, 64। टोटल कितने बिट हो गए, 128 बिट। अभी भी आपका लिंक लोकल एड्रेस पूरा नहीं हुआ। इसके बाद ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर 64 बिट्स में से 7th बिट को आपको क्या करना पड़ेगा, 7th बिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एक्चुअली कितनी बिट है, पहली 4 बिट है, ये अगली 4 बिट है, तो कैसे लिखोगे। फाइन, मैंने ये 1 और 1 जो पहले किस में रिप्रेजेंटेड था, हेक्साडेसिमल में, उसको बाइनरी में लिख दिया। अब मैं इसकी 7th बिट को क्या कर दूंगा, रिवर्स। 7th बिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7। इस बिट को रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया, 1। तो वैल्यू क्या आ गई, 0, सॉरी 1 3 हो जाएगा ये। कोई प्रॉब्लम किसी को, 1 1 स्टार्टिंग में क्या आ गया, FE80। ये डिवाइस का क्या बन गया, लिंक लोकल एड्रेस। अब डिवाइस को जब भी लिंक लोकल एड्रेस कैलकुलेट करना है, उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उसे अपना मैक एड्रेस पता होना चाहिए। वो अपना क्या कैलकुलेट कर लेगा, लिंक लोकल एड्रेस। नाउ गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑटो कॉन्फ़िग फीचर क्या होता है, इस डिवाइस को अपने आप IP कैसे मिल जाती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लिंक लोकल एड्रेस में हमने ये नया पार्ट कैलकुलेट किया है, इस पार्ट को बोलते हैं इंटरफेस आईडी। क्या बोलते हैं, इंटरफेस आईडी। लेट्स से राउटर है, ये स्विच है,
और मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड हैं। इन सब मल्टीपल यूजर्स ने अपना लिंक लोकल एड्रेस कैलकुलेट कर लिया है पहले से ही, ठीक है जी। आपने इस राउटर के इंटरफेस पे आईपी दिया 192.168.1.1/1/1/1/1/64, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब ये डिवाइस अगर इसको आईपी चाहिए तो क्या जनरेट करेगा, एक कौन सा मैसेज, राउटर सॉलिगेशन मैसेज, और एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेज देगा। किस पे भेज देगा, एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे। जो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, $:2। अब ये मल्टीकास्ट एड्रेस किसके लिए रिजर्व है, ये मल्टीकास्ट एड्रेस जितने भी राउटर्स होते हैं सारे लिसन कर रहे होते हैं इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे, ठीक है जी। तो सबनेट पे जितने भी राउटर लगे होंगे सब उसके राउटर सॉलिगेशन मैसेज को रिसीव कर लेंगे। अब सारे लोग क्या करेंगे, जितने भी राउटर लगे होंगे सबनेट पे, सारे अपने सबनेट पे चल रही नेटवर्क आईडी की इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे, किसको दे देंगे, इस होस्ट को। किसकी इंफॉर्मेशन, अपनी, किसकी इंफॉर्मेशन, अपनी नेटवर्क आईडी की। तो इसने बता दिया मेरा सबनेट कौन सा है, 192.168.1.1/1/1 यही नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है जी। ओके, एक बात याद करते हैं, IPv4 के केस में 192.168.1.0/24 ये नेटवर्क आईडी होती थी, और 192.168.1.1 ये क्या होती थी, आईपी एड्रेस होता था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क आईडी एंड आईपी। एक नेटवर्क आईडी में सारी होस्ट बिट्स क्या होती हैं, 0, लेकिन एक आईपी में कभी भी सारी होस्ट बिट्स 0 नहीं होती। इन अ सिमिलर केस मैंने यहाँ क्या किया, नेटवर्क आईडी की सारी होस्ट बिट्स को सारी को क्या कर दिया, 0, ठीक है जी। तो इसने अपने नेटवर्क के बारे में इसको बता दिया। अब ये बंदा क्या करेगा, नेटवर्क आईडी प्लस इंटरफेस आईडी जो इसने पहले से ही कैलकुलेट की हुई है उसमें ऐड कर देगा और क्या बना लेगा, अपना एक आईपी एड्रेस। अब इसके लिए गेटवे क्या होगा, जब ये बंदा राउटर सॉलिगेशन मैसेज भेजता है तो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है, $:0:2। जब ये राउटर रिप्लाई करता है तो क्या यूज करता है, $:1। दिस थिंग इज क्लियर, जिससे कि हुआ क्या, इस पर्टिकुलर एड्रेस को कौन लिसन कर रहे होंगे, सारे होस्ट, जो भी सबनेट में होस्ट होते हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस को लिसन कर रहे होते हैं। तो सारे होस्ट को मिल जाएगा ये, तो सारे होस्ट अपना क्या बना लेंगे, एक IPv6 आईपी। व्हाट अबाउट द गेटवे, जब ये बंदा रिप्लाई करेगा ना तो अपने इस इंटरफेस के लिंक लोकल एड्रेस को किसमें रखेगा, किसमें रखेगा, सोर्स में। जो नीचे होस्ट के लिए किसका काम करेगा, गेटवे का, किसका काम करेगा, और हर होस्ट को क्या मिल जाएगा, एक आईपी मिल जाएगा। तो आपको स्टैटिक आईपी भी देने की जरूरत नहीं है और DHCP भी कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं। दिस थिंग इज क्लियर। जो होस्ट में होगा उनका लिंक होगा एड्रेस गेटवे, होस्ट के पास जो गेटवे होगा वो राउटर का क्या होगा, लिंक लोकल एड्रेस। हाँ जी। सेकंड वे क्या है होस्ट को आईपी देने का, आप क्या कर सकते हो, एक तो स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िग फीचर यूज कर लो, जिसके थ्रू यूजर को क्या मिल रहा है, आईपी। और आप चाहते हो कि आईपी प्लस गेटवे के साथ मैं इसको डीएनएस की इंफॉर्मेशन भी दे दूं। किसकी इंफॉर्मेशन दे दूं, डीएनएस, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, ऑटो कॉन्फ़िग फीचर ऑन कर दोगे आपके डिवाइस पे, ठीक है जी, जिससे वो आईपी ले लेगा। उसके बाद राउटर पे क्या बना दोगे, पूल बना दोगे। पूल में आपको IPv4 वाला पूल याद है, IPv4 वाले पूल में हम एक नेटवर्क कमांड चलाते थे। इन अ सिमिलर केस हम यहाँ पे कौन सी कमांड चलाते हैं, कौन सी कमांड चलाते हैं, एड्रेस रेंज। जो काम हमारा IPv4 के केस में नेटवर्क कमांड करती थी, वही काम हमारा IPv6 के केस में कौन सी कमांड करती है, एड्रेस रेंज कमांड, ठीक है भाई। अब क्या हुआ भाई, आपने एड्रेस रेंज कमांड इस पूल में नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई, क्योंकि मुझे यूजर को आईपी तो देना ही नहीं, आईपी वो कैसे लेगा, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िग फीचर से। आपने सिर्फ कौन सी कमांड चलाई, डीएनएस इंफॉर्मेशन।
इसका मतलब डीएचसीपी इस बार आपका आईपी नहीं दे रहा, सिर्फ क्या दे रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे कि डीएनएस की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है जी। और या फिर आप दे सकते हो, मैंने आपको कल बताया था एसएमटीपी सर्वर की इंफॉर्मेशन, POP3 सर्वर की इंफॉर्मेशन, ये सब आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपका डीएचसीपी आईपी देने के लिए यूज नहीं हो रहा। दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, व्हाट डू यू कॉल इट, डीएचसीपी वर्जन 6 लाइट, डीएचसीपी लाइट फीचर। लाइट का मतलब है डीएचसीपी आप लाइटली यूज कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग फुल पावर ऑफ डीएचसीपी। और तीसरी चीज क्या है, आप क्या यूज कर सकते हो, डीएचसीपी जिसमें फिर वही कौन सा प्रोसेस काम करेगा, डोरा। सेम तरीके से IPv6 में आईपी मिलेगा जैसे किसमें मिल रहा था, IPv4 में। आप एक पूल बनाओगे राउटर पे, यूजर जब रिक्वेस्ट भेजेगा सोर्स में क्या रखेगा, अपना लिंक लोकल एड्रेस, और डेस्टिनेशन कौन से यूज करेगा, डेस्टिनेशन सोर्स। एक मल्टीकास्ट एड्रेस रिजर्व है किसके लिए, किसके लिए रिजर्व है, डीएचसीपी के लिए। वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होगा, जिस पर्टिकुलर एड्रेस को सिर्फ कौन लिसन कर रहा होगा, कौन लिसन कर रहा होगा, डीएचसीपी सर। तो और इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम डीएचसीपी वर्जन 6 के बारे में। अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करते हैं यार हम एक प्रोटोकॉल जिसका नाम क्या है, HSRP, ठीक है जी। नाउ गाइस, सबसे पहला मोटिव HSRP चलाने से पहले व्हाई वी नीड सच प्रोटोकॉल्स, ऐसे प्रोटोकॉल्स की जरूरत क्या है। सबसे पहला माइंड में जो क्वेश्चन आता है, क्या ये प्रोटोकॉल एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, नहीं, ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है यार। ये EIGRP OSPF BGP की तरह काम नहीं करता है, इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल अलग है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर क्या है इसकी फंक्शनलिटी, प्लीज डिस्कस करो। तो यार मैं कहूंगा पहले आपको इसकी नीड पता होनी चाहिए, तभी हम इसकी फंक्शनलिटी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नीड क्या है इसकी, लेट्स से आपका कुछ ऐसे डायग्राम था और नीचे मल्टीपल यूजर्स थे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये राउटर ही फेल हो गया तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, पूरा डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डाउन हो जाएगा। किसी ने कहा सर 2 राउटर लगा लो, ओके भाई, मैंने कितने राउटर लगा लिए, 2, जिसकी वजह से मुझे गेटवे कितने मिल गए, 2। अब प्रॉब्लम ये है, इन यूजर्स को मैं एक ही गेटवे डिफाइन कर सकता हूं। कितने गेटवे डिफाइन कर सकता हूं, गेटवे कभी भी 2 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर गेटवे ही 2 होंगे तो क्या बन सकती है, लूप। उस डिवाइस को क्या पता यार कि इस डेस्टिनेशन के लिए ये गेटवे यूज करना है और इस डेस्टिनेशन के लिए ये गेटवे यूज करना है। तो लिमिटेशन क्या है कि आप गेटवे सिर्फ एक ही डिफाइन कर सकते हो, एग्री। तो आपने क्या किया, इनको एक गेटवे दे दिया, लेट्स से 10.1 था और ये 10.2 था। अब जिन यूजर्स को गेटवे 10.1 दिया था उनका ट्रैफिक 10.1 से जा रहा था, जिनको 10.2 दिया था उनका ट्रैफिक 10.2 से जा रहा था। अब किसी ने मेरे से पूछा सर प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम फिर वही है, अगर ये राउटर डाउन हो गया तो जिनको गेटवे आपने 10.1 प्रोवाइड किया हुआ है उनका ट्रैफिक जाना क्या हो जाएगा, स्टॉप, उनके लिए नेटवर्क फेल हो गया। तो ये नीड थी किस प्रोटोकॉल को बनाने की, HSRP। मैं क्या चाहता था कि यार मैं कुछ ऐसा करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा करूं, मेरे पास 2 राउटर हैं, ये यूजर है, मैं इनको पहली बात तो कितने गेटवे प्रोवाइड कर सकता हूं, कितने गेटवे दे सकता हूं, सिंगल, एक गेटवे दे सकता हूं। अब मेरा मोटिव क्या था कि यार जो मैं गेटवे इन यूजर्स को प्रोवाइड करूं, पहली बात तो वो गेटवे इन दोनों राउटर्स को क्या हो, बताओ। अब किसी ने मुझे कहा सर क्या प्रॉब्लम है अगर मैं फिजिकल इंटरफेस को एज अ गेटवे यूज करता हूं, किसको, फिजिकल इंटरफेस का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने यहां जो फिजिकल इंटरफेस पे आईपी दिया 10.1 और यहां आईपी क्या दिया, क्या प्रॉब्लम है जब अगर मैं 10.1 या 10.2 को गेटवे यूज करता हूं। प्रॉब्लम ये है फिजिकल इंटरफेस राउटर के डाउन होते ही क्या हो जाएगा, डाउन।
और उस पर्टिकुलर आईपी के लिए यूजर ट्रैफिक फॉरवर्ड करना बंद कर देंगे। इसका मतलब मैं एक फिजिकल इंटरफेस पे असाइंड आईपी को अपना गेटवे नहीं बना सकता, क्योंकि बना रहा हूं तो वही प्रॉब्लम आ रही है जो प्रॉब्लम अभी मैंने डिस्कस की है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल आईपी। ठीक है, वर्चुअल आईपी क्या है? एक ऐसी आईपी जो इसी सबनेट में एग्जिस्ट करेगी लेकिन किसी होस्ट पे एलोकेटेड नहीं होनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट मस्ट बी अ यूनिक आईपी फ्रॉम द सबनेट यू आर यूजिंग हियर। जो सबनेट आप यहां पे यूज कर रहे हो उसी में से एक यूनिक आईपी होगी जिसको आप क्या डिफाइन कर दोगे? वर्चुअल आईपी। अब वर्चुअल आईपी आप R1 को भी बताओगे और R2 को भी बताओगे। अब R1 को भी कैसे पता चलेगा कि R2 सेम वर्चुअल आईपी यूज कर रहा है, या फिर R2 को कैसे पता चलेगा कि R1 सेम वर्चुअल आईपी यूज कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल नोन एज HSRP। प्रोटोकॉल का नाम क्या? HSRP। HSRP में राउटर्स किस पे काम करेंगे? ग्रुप में। किस पे काम करेंगे? ग्रुप में। और एक ग्रुप के लिए वर्चुअल आईपी कितनी होंगी? एक। कितनी वर्चुअल आईपी होंगी? एक। नाउ गाइस, मैंने अभी आपको बताया कि R1 और R2 अपनी वर्चुअल आईपी एक्सचेंज किस प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे? मतलब R1 को भी पता होगा कि R2 सेम वर्चुअल आईपी यूज कर रहा है और R2 को भी पता होगा R1 सेम वर्चुअल आईपी यूज कर रहा है। और ऐसा होगा कब? जब वो दोनों सेम ग्रुप के मेंबर होंगे। अगर वो दोनों सेम ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे तो वो अपनी वर्चुअल आईपी कभी भी शेयर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दोनों राउटर पे जब मैं ग्रुप डिफाइन करूंगा, ग्रुप नंबर दोनों राउटर पे क्या रहेगा? सेम। पहली चीज, दोनों राउटर पे ग्रुप नंबर क्या रहेगा? सेम। अब मैंने कहा कि R1 और R2 सेम ग्रुप के मेंबर हैं। आपने कहा है एग्री सर, एग्री। अब इन दोनों में से फॉरवर्डिंग कौन करेगा? क्योंकि 10.100 को लेट्स से मैंने बनाई अपनी वर्चुअल आईपी क्या? 10.100। अब 10.100 को लिसन ये भी कर रहा होगा और 10.100 को लिसन ये भी कर रहा होगा। अब लेट्स से एक यूजर है, इस पे आपने गेटवे क्या डिफाइन कर रखा है? 10.100। ये क्या करेगा? 10.100 के लिए क्या जनरेट करेगा? R। अब रिप्लाई कौन करेगा? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप क्या करोगे? दोनों राउटर पे ग्रुप नंबर स्पेसिफाई करोगे। मैंने क्या बोला? दोनों पे ग्रुप नंबर क्या रहेगा? सेम। क्यों सेम रखना है ग्रुप नंबर? लॉजिक क्या है? हर एक राउटर क्या बनाता है? क्या बनाता है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर वर्चुअल मैक की जरूरत क्या? यार जैसे एक फिजिकल आईपी पे मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकता, वैसे ही एक मैं फिजिकल मैक पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता। अभी एग्जांपल देता हूं। लेट्स से गाइस, आपने गेटवे बनाया किसको? 10.1 को। लेट्स से मैंने यूजर्स को गेटवे दे दिया 10.100। ठीक है जी। अब इस राउटर ने आर्क का रिप्लाई कर दिया अपने इस फिजिकल इंटरफेस के मैक एड्रेस जो क्या था? ए। यूजर को अब डेस्टिनेशन मैक क्या मिल गया? ए। यूजर को जब भी गेटवे पे ट्रैफिक भेजना होगा यूजर डेस्टिनेशन मैक क्या यूज करेगा? ए। प्रॉब्लम क्या आई? जैसे ये राउटर डाउन गया, इंटरफेस भी क्या गया? डाउन। जैसे ये इंटरफेस डाउन गया, इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे ट्रैफिक रिसीव होना बंद हो गया, क्योंकि जब तक मैक एड्रेस था तब तक ट्रैफिक रिसीव हो रहा था। जब मैक एड्रेस ही नहीं रहेगा तब तक ट्रैफिक रिसीव नहीं होगा। इसका मतलब हर राउटर क्या बनाएगा? एक वर्चुअल मैक एड्रेस। और डिवाइस वर्चुअल मैक एड्रेस किसकी हेल्प से बनाता है? किसकी हेल्प से बनाता है? क्योंकि दो डिवाइस कभी भी वर्चुअल मैक को एक्सचेंज नहीं करेंगे। दो डिवाइस कभी भी वर्चुअल मैक को एक्सचेंज नहीं करेंगे। दो डिवाइस आपस में वर्चुअल आईपी एक्सचेंज कब करेंगे? जब उनका ग्रुप नंबर क्या होगा? सेम। तो इसी से उनको पता चल जाएगा कि सामने वाला भी सेम वर्चुअल मैक बनाएगा और मैं भी क्या बनाऊंगा? सेम वर्चुअल मैक। ठीक है जी। तरीका क्या है वर्चुअल मैक बनाने का? याद नहीं है मेरे को वर्चुअल मैक क्या होता है। आई विल शो यू एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है जी। शुरू की 40 बिट्स क्या रहती हैं दोनों में?
कॉमन, और आखिरी की 8 बिट क्या डिफाइन करती है? क्या डिफाइन करती है? ग्रुप नंबर। तो इधर भी ग्रुप नंबर सेम होगा तो इधर भी ग्रुप नंबर सेम होगा, तो दोनों पे वर्चुअल मैक क्या आएगा? सेम। अभी मैंने बात करी ये यूजर आर्प जनरेट करेगा, अब आर्प इसके पास भी जाएगी, स्विच तो ब्रॉडकास्ट करेगा और इसके पास भी जाएगी, एग्री? रिप्लाई कौन करेगा? तो इन दोनों में से एक राउटर इलेक्ट होगा एज अ एक्टिव राउटर। क्या इलेक्ट होगा? एज अ एक्टिव राउटर। एक्टिव राउटर इलेक्ट करने के लिए मेरे पास पहला पैरामीटर क्या है? क्या है पैरामीटर? प्रायोरिटी। पैरामीटर प्रायोरिटी, और बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी हर डिवाइस की क्या होती है? 100। अब मैंने दोनों पे कोई चेंज नहीं किया तो दोनों पे प्रायोरिटी क्या है? 100। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो राउटर है R1 और R2, R1 भी R2 को क्या भेज रहा है? HSRP हेलो, और R2 भी R1 को क्या भेज रहा है? HSRP हेलो। ठीक है भाई, ये हेलो एक मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.2 पे जाती है। HSRP एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है जो किसका यूज करता है? UDP का, और पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है? 1985। ठीक है जी। R1 ये कॉन्टिन्यूसली हेलो भेज रहा है और R2 भी हेलो भेज रहा है। ठीक है जी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये इलेक्शन कर रहे हैं। दिस थिंग इज क्लियर। अब दोनों में प्रायोरिटी क्या है? सेम। अब इलेक्शन किस पे चला जाएगा? सेकंड थिंग, किस पे चला जाएगा? हाईएस्ट आईपी एड्रेस में से। इन दोनों राउटर में से जिसके फिजिकल इंटरफेस पे हाईएस्ट आईपी असाइन होगी वो राउटर क्या बन जाएगा? एक्टिव, और दूसरा अपने आप ही क्या बन जाएगा? स्टैंड बाय। तो R2 के इंटरफेस पे हाईएस्ट आईपी है 10.2 और R1 पे क्या है? 10.1। तो R2 क्या बन जाएगा? एक्टिव, और R1 क्या बन जाएगा? स्टैंड बाय। ठीक है जी। अब एक्टिव बन गया। लेट से अब यूजर ने आर्प जनरेट करी, इस आर्प का रिप्लाई सिर्फ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? एक्टिव राउटर। एक्टिव राउटर ने आर्प का रिप्लाई किया, स्विच ने अपने इस पोर्ट पे वर्चुअल मैक एड्रेस लर्न कर लिया, ठीक है जी, और यूजर को बता दिया। अब जब भी यूजर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा उस वर्चुअल मैक के लिए स्विच के पास आएगा, स्विच ने कौन से पोर्ट पे लर्न कर रखा है मैक? इस पोर्ट पे, और ट्रैफिक इस राउटर को फॉरवर्ड होता रहेगा। ठीक है जी। तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब होगा क्या? जैसे ही एक्टिव राउटर डाउन जाएगा, नया एक्टिव राउटर कौन बन जाएगा? जो स्टैंड बाय राउटर होगा। और नया इलेक्शन किसके लिए होगा? स्टैंड बाय के लिए, ना कि एक्टिव के लिए, ना कि एक्टिव के लिए। दिस थिंग इज क्लियर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होगा। मैंने बोला ये R1 है और ये R2 है। HSRP में राउटर कुछ स्टेट से होकर गुजरते हैं। वो स्टेट्स क्या होती हैं? कितनी स्टेट है टोटल? 6 हैं यार। मैं भी कहूँ यार, मेरे दिमाग में 6 ही है, ये 7 कैसे बोल दी? पता नहीं, मेरे को पता 7 थी, ऐसे कुछ। इनिट का मतलब क्या है? कि HSRP इंटरफेस पे चल ही नहीं रहा, इंटरफेस डाउन पड़ा। ठीक है जी। लिसन का मतलब क्या है? मेरा इंटरफेस अप है, HSRP चल रहा है, लेकिन अब तक मुझे कोई सामने से हेलो रिसीव नहीं हो। ठीक है। लर्निंग का मतलब क्या है? मुझे सामने से हेलो रिसीव हो गई। ठीक है जी। मैंने मैच कर लिया कि सामने भी वर्चुअल आईपी क्या है? सेम है भैया। जो कौन यूज कर रहा है? मैं यूज कर रहा हूं। अब स्टेट कौन सी आ गई? स्पीकिंग। स्पीकिंग स्टेट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीकिंग स्टेट? रूल क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ग्रुप में एक ही राउटर एक्टिव हो सकता है, एक ही राउटर स्टैंड बाय हो सकता है। ठीक है जी। लेट्स से मैंने थर्ड राउटर भी ऐड कर दिया, वो किस स्टेट में रहेगा? हमेशा स्पीकिंग स्टेट में, क्योंकि ना ही वो कभी स्टैंड बाय बन पाएगा, ना ही वो कभी एक्टिव बन पाएगा। तो सबसे पहले राउटर अपने आप को क्या बनाता है? अब मैंने देखा भाई सेगमेंट में 2 ही राउटर थे, मैं स्पीकिंग स्टेट में आया, भाई मुझे पता लगा स्पीकिंग स्टेट में रहने का कोई फायदा
नहीं है, मैं स्टैंड बाय या फिर एक्टिव बन सकता हूं, मेरे चांसेस है स्टैंड बाय और एक्टिव बनने के। तो मैं किस स्टेट में चला गया? स्टैंड बाय स्टेट में। स्टैंड बाय स्टेट में हमने इलेक्शन किया, हमने क्या मैच करी? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी रेखा सेम है, फिर क्या मैच करी? आईपी। अगर मेरी आईपी हाईएस्ट थी तो मैं क्या बन गया? एक्टिव। वरना मैं क्या रह गया? स्टैंड बाय। तो स्पीक में हो क्या रहा है? स्पीक में कुछ नहीं हो रहा। स्पीक में जो थर्ड राउटर ऐड हो रहा है ना, वो उसके लिए है कि वो किस में स्टक रह जाएगा? स्पीकिंग स्टेट में। वो भी किस स्टेट में रहेगा? स्पीकिंग स्टेट। सिर्फ एक ही राउटर एक्टिव होगा और दूसरा राउटर क्या होगा? स्टैंड बाय। दिस थिंग इज क्लियर? सर प्रायोरिटी अगर हाई होता है तो फिर आईपी को नहीं दिखता है इसका? नहीं, अगर प्रायोरिटी में इलेक्शन हो जाएगा तो कभी भी आईपी को नहीं देखेगा। ठीक है जी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एक और बात। ये एक्टिव राउटर है लेट्स से, और ये कौन सा? स्टैंड बाय राउटर। हेलो सिर्फ कौन से राउटर एक्सचेंज करेंगे? एक्टिव और स्टैंड बाय इलेक्शन होने के बाद। इलेक्शन एक बार हो जाएगा फिर दो ही राउटर हेलो एक्सचेंज करेंगे, एक एक्टिव और एक, और कोई तीसरा राउटर कभी हेलो एक्सचेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भाई देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे क्या ध्यान रखना है कि एक्टिव राउटर कभी भी डाउन जाए तो नया एक्टिव कौन बने? तो यार मैं ब्रॉडकास्ट को, अपने मल्टीकास्ट ट्रैफिक को नेटवर्क में क्यों इंक्रीज कर रहा हूं? क्योंकि नया इलेक्शन किसके लिए होगा? स्टैंड बाय के लिए। लेट से एक्टिव डाउन चला गया, मेरा एक्टिव नया कौन बन गया? स्टैंड बाय। तो बाकी हेलो भेज के क्या करेंगे? उनकी एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है, मुझे कोई लेना देना है नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी राउटर हेलो सेंड नहीं करेंगे, रिसीव करेंगे। क्यों? क्यों? लेट से इस सेगमेंट पे 3 राउटर लगे हुए हैं। R3 ये किस स्टेट में? मैंने क्या बोला? ये कभी भी हेलो सेंड सिर्फ क्या करेगा? जिससे इसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये किस स्टेट में रहना चाहिए? स्पीकिंग में। क्योंकि एक्टिव भी है और स्टैंड बाय भी है। क्योंकि मैंने बोला वो दोनों हेलो भेजेंगे, और हेलो के मल्टी एक्सेस नेचर की वजह से हेलो इसको भी मिलेगी। इसका मतलब ये राउटर स्पीकिंग स्टेट में कब तक रहेगा? जब तक इसको हेलो मिलती रहेगी। और स्टैंड बाय स्टेट में कब तक रहेगा? जब तक उसको हेलो मिलती रहेगी। और राउटर हेलो कितनी देर के बाद सेंड करेंगे? हर एक 3 सेकंड के बाद। होल्ड टाइम क्या होगा? 10 सेकंड। इसका मतलब अगर स्टैंड बाय राउटर को हेलो 10 सेकंड तक नहीं मिली, स्टैंड बाय खुद को तो क्या बना लेगा? एक्टिव बना लिया। और साथ ही साथ स्पीकिंग को भी पता चल जाएगा एक्टिव क्या हो गया? डाउन हो गया। इलेक्शन नया किसके लिए करना है? स्टैंड बाय के लिए। एग्री? तो हेलो सिर्फ कौन से 2 राउटर एक्सचेंज करेंगे? एक्टिव और स्टैंड बाय। दिस थिंग इज क्लियर? हाँ जी सर ये एक्टिव हो गया तो स्टैंड बाय, फिर एक्टिव वाला ठीक हो गया, फिर एक्टिव उस पर। हाँ ठीक है, उस बात पे भी आ जाते हैं। देखो सबसे पहली बात, आपने R1 पे सबसे पहले HSRP चलाया। IP है 10.1, 10.2 और 10.3। तो R1 ही क्या बन जाएगा हमेशा के लिए? एक्टिव राउटर। याद रखना एक्टिव राउटर का इलेक्शन सिर्फ एक ही बार होता है। एक्टिव राउटर का इलेक्शन सिर्फ एक ही बार होता है। मैंने R3 नया राउटर कनेक्ट किया, इसकी प्रायोरिटी कितनी कर दी? 200। ये राउटर कभी भी एक्टिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बेशक उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। मैंने क्या बोला? एक्टिव राउटर कितनी बार इलेक्ट होता है? सिर्फ एक बार। ये रूल है बाय डिफॉल्ट। इस रूल को चेंज करने के लिए एक फीचर है HSRP में, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेम्पशन। फीचर का नाम क्या है? प्रेम्पशन। प्रेम्पशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब है इलेक्शन कितनी बार होंगे? सिर्फ एक बार। आप कोई नया राउटर ऐड कर लो विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, नया राउटर ऐड कर लो विद हाईएस्ट IP, वो कभी एक्टिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो वो एक्टिव बने तो आप इस फीचर को क्या कर सकते हो? एनेबल टोपोलॉजी में हर राउटर पे। ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट ये फीचर क्या होता है? ऑफ। यार डाउन जाने की बात नहीं कर रहा मैं। R2 स्टैंड बाय है। हाँ R3 स्पीक स्टेट में। हाँ। तो जब R1 डाउन जाता है R2 एक्टिव होता है। R2 ही एक्टिव बनेगा। इस केस में भी R3 एक्टिव नहीं बनेगा, बेशक इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट भी हो। R3 स्टैंड बाय। R3 नया क्या बन जाएगा? स्टैंड बाय। फिर ये एक्टिव हो सकता है। हाँ फिर ये एक्टिव हो सकता है। R1 से एक्टिव बना हुआ है, R3 पर एक्टिव बना है। हाँ जी। तो स्टैंड बाय इलेक्शन हो सकता है? नहीं, एक्टिव स्टैंड बाय नहीं होगा कभी भी। दिस थिंग इज क्लियर?
अगर इलेक्शन पहले हुए तो इलेक्शन नहीं होगा, मेरी बात को याद रखना। हाँ, एक ही बार बनेगा, क्योंकि उस पर भी परमिशन क्या रहेगी, डिसेबल। हर राउटर पे HSRP में परमिशन क्या रहती है, डिसेबल। आप एनेबल मैनुअली कर सकते हो। दिस थिंग इज क्लियर। अब लेट से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब आपने इन तीनों पे परमिशन एनेबल कर दी। परमिशन क्या कर दी, तीनों पे एनेबल। आपने इस राउटर की जो किस स्टेट में था पहले से, इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अब ये क्या करेगा, एक्चुअली आपके HSRP में 3 टाइप के मैसेज होते हैं। पहला मैसेज क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, डिजाइन। कोप मैसेज किस लिए यूज होता है, हेलो की फंक्शनलिटी बता दी मैंने आपको कि हेलो और 3 सेकंड के बाद कोप मैसेज किस लिए यूज होता है। कोप मैसेज यूज होता है जब एक राउटर को, ग्रुप में सभी राउटर को ये बताना होता है कि मैं एक्टिव बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं, और वो कब बनेगा एक्टिव, जब आप उसकी प्रायोरिटी करंट एक्टिव राउटर से क्या कर दोगे, ज्यादा। तो जिस राउटर पे भी आप प्रायोरिटी चेंज कर रहे हो और अगर परमिशन एनेबल्ड है तो कौन सा मैसेज भेजेगा, कोप मैसेज। वरना राउटर कभी भी कोप मैसेज जनरेट नहीं करेगा। तभी मैं कह रहा था बाय डिफॉल्ट कोप मैसेज जनरेट नहीं होगा जब परमिशन क्या होगी, डिसेबल्ड। तो तभी मैं कह रहा था कि एक राउटर पे अगर आप प्रायोरिटी को बढ़ा भी देते हो कभी भी वो एक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि वो कोप मैसेज जनरेट नहीं करेगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो कोप मैसेज किस लिए हमारा HSRP में, ग्रुप के राउटर्स को बताने के लिए, क्या बताने के लिए, कि मैं क्या बनना चाहता हूं, एक्टिव। ठीक है जी। डिजाइन हाँ जी, तीसरा मैसेज टाइप उसी पे आ रहा हूं, डिजाइन। R1, R2, R3। ये एक बहुत अच्छा फीचर आई है EGRP में कन्वर्जेंस को फास्ट करने के लिए। देखो यार, यहाँ यूजर लगे हुए बहुत सारे। लेट से ये उनका एक्टिव राउटर था, ये बाय डिफॉल्ट सारे ट्रैफिक किससे भेज रहे थे, अपने एक्टिव राउटर से कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक जा रहा है। अब यार R2 बाय डिफॉल्ट एक्टिव राउटर की कितनी देर वेट करेगा, 10 सेकंड। लेकिन किसी ने क्या किया, इस इंटरफेस को शट कर दिया। तो शट करने के बाद मतलब 10 सेकंड के लिए मेरा नेटवर्क का ट्रैफिक क्या हो जाएगा, भाई 10 सेकंड में तो ना 50 अलार्म जनरेट हो जाएंगे रियल टाइम नेटवर्क में, अगर ट्रैफिक क्या हो जाता है, ड्रॉप। 10 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है, दैट इज अ वेरी बिग टाइम। 10 सेकंड के लिए अगर आपके नेटवर्क में ट्रैफिक ड्रॉप हो गया, मतलब ये जो प्रोटोकॉल आपने, ये जो डिजाइन बना रखा है, ये पुअर डिजाइन है। दिस इज अ पुअर डिजाइन। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए HSRP ने तीसरा मैसेज बनाया। उस मैसेज का नाम दिया, क्या नाम दिया, डिजाइन मैसेज। क्या काम है इस मैसेज का, जैसे इंटरफेस डाउन करोगे ना, आप नो शट कमांड चलाओगे। इस इंटरफेस को नो शट तो राउटर को ही करना है भाई, तुमने तो सिर्फ कमांड दिया राउटर को कि इस इंटरफेस को क्या कर दो, सॉरी शट करोगे। आपने तो सिर्फ कमांड दिया ना राउटर को, इस इंटरफेस को क्या कर दो, शट। अब जैसे ही आप किसी राउटर पे इंटरफेस को शट करोगे, राउटर को पता है इस पे HSRP चल रहा है, और अगर ये राउटर क्या होगा, एक्टिव, क्या होगा, एक डिजाइन मैसेज भेज देगा। क्या भेज देगा, एक I don't want to be active anymore, I don't want to be active anymore। जैसे ही डिजाइन मैसेज स्टैंड बाय को मिलेगा, स्टैंड बाय क्या बन जाएगा, एक्टिव। ये 10 सेकंड के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा। ये तो शॉर्ट करेंगे तब नहीं जाके पता चलेगा, अगर चूहे ने तार काट दिया तो चूहे ने तार काट दिया, उसमें तो आपको 10 सेकंड वेट करना ही पड़ेगा। उसमें तो हेलो मिस होगी ना, उसमें इंटरफेस डाउन नहीं जा रहा। हाँ, उसको बचाने के लिए उस टाइमर को आप कम कर सकते हो, लेकिन उससे अमाउंट ऑफ हेलो बढ़ जाएगी इंटरफेस पे। उसको आप मिनिमम 3 सेकंड सेट कर सकते हो। आप हेलो को 1 सेकंड सेट कर दो और होल्ड को कितना कर दो, 3 सेकंड। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगी, लेकिन मल्टीकास्ट ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ हेलोस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। अब एक बहुत ही क्रूशियल चीज पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन तीनों के लिए वर्चुअल मैक क्या होगा, सेम। एक्टिव राउटर कौन था, ये, कोई लिंक डाउन नहीं किया अभी। तो मैं बाय डिफॉल्ट बताऊं, ये राउटर आपके रिप्लाई देगा, तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस नंबर 1 पे ये वर्चुअल मैक लर्न हो जाएगा, और स्विच सारी फॉरवर्डिंग किसको कर रहा होगा,
इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे। अब मैंने क्या बोला, ये लिंक डाउन चला गया, इस राउटर ने डिजाइन मैसेज भेज दिया R2 को, और R2 नया क्या बन गया, एक्टिव राउटर। अब यार स्विच को कैसे पता चलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो वर्चुअल मैप पहले पोर्ट नंबर 1 पे लर्न था, पोर्ट नंबर किस पे लर्न होगा, 2 पे, क्योंकि स्विच के लिए तो अभी भी वर्चुअल मैप उसी पोर्ट पे लर्न है, पोर्ट नंबर 1 पे, पोर्ट नंबर 1 पे ही लर्न था। लेट से आपने पोर्ट नंबर 1 को डाउन नहीं किया बस, वरना होगा क्या, अगर मैं पोर्ट नंबर 1 को डाउन कर दूंगा ना, पोर्ट नंबर 1 पे जितने भी मैक एड्रेसेस लर्न थे सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट एट द सेम टाइम। लेट से मैंने पोर्ट नंबर 1 को डाउन नहीं किया, इस इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हेलो मिस हुई और R2 10 सेकंड के बाद क्या बन गया, एक्टिव बन गया। अब अभी भी स्विच के लिए तो इंटरफेस आप ही है और वर्चुअल मैक यही लर्न है। मैं आपको पता क्या कहना चाहता हूं, आप कहोगे सर देखो यहां से यूजर एक आर्क जनरेट करेगा, स्विच के पास जाएगी, स्विच ब्रॉडकास्ट मारेगा और ये राउटर नए मैक एड्रेस को इस पोर्ट पे लर्न कर लेगा, एग्री भाई, इस केस में तो लूप बन जाएगी। पुराना पोर्ट डाउन नहीं गया, पुराना पोर्ट डाउन नहीं गया, एग्री, इस पोर्ट पे सेम मैक एड्रेस लर्न था, ठीक है। अब क्या हुआ, यूजर ने आर्क भेजी, स्विच ने ब्रॉडकास्ट मारा, वो एक्टिव नहीं था, वो एक्टिव कौन था, ये इसने रिप्लाई कर दिया, सेम मैक एड्रेस दूसरे पोर्ट पे भी लर्न हो गया। ये तो क्या बन गई, वो एक्टिव नहीं था, उसका पोर्ट शट रहेगा, पोर्ट शट रहेगा तो मैक एड्रेस नहीं रहेगा, फिर लूप नहीं बनेगा। पर उस यूजर का क्या, जिस यूजर का मैक एड्रेस पहले से ही लर्न था, इस यूजर ने तो आर्क जनरेट करी ना, मैं कहूं इस यूजर को पहले से ही पता था वर्चुअल मैक क्या है, ये तो डायरेक्टली वर्चुअल मैक लगा के क्या भेजेगा, ट्रैफिक भेजेगा, ट्रैफिक किसके पास जाएगा, स्विच के पास, और स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा, मैक एड्रेस टेबल में अभी भी एंट्री किस पोर्ट पे मिलेगी, इस पोर्ट पे। तो एक फिनोमिनन बनाया गया, फिनोमिनन क्या, कि जब भी कोई राउटर एक्टिव बनेगा, जब भी राउटर क्या बनेगा, एक्टिव, अपनी वर्चुअल आईपी को रखेगा सोर्स में, सॉरी डेस्टिनेशन में, और सोर्स मैक में क्या रखेगा, इट्स लाइक दिस, क्या जनरेट कर देगा, एक क्या जनरेट कर देगा, एक ग्रेशियस आर्क। जब भी ग्रेशियस आर्क किसके लिए जनरेट करेगा, अपनी वर्चुअल आईपी के लिए, किसके लिए, अपनी वर्चुअल, सोर्स में भी अपनी वर्चुअल आईपी, डेस्टिनेशन में भी अपनी वर्चुअल आईपी। सोर्स मैक अपना वर्चुअल मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन अगर आर्क है तो क्या होगा, ऑल एफ। आर्क जनरेट करी, आर्क स्विच के किस पोर्ट पे रिसीव हुई, इस पोर्ट पे, और नया मैक एड्रेस कहां रिसीव हो गया, कहां लर्न हो गया, यहाँ, और पुरानी एंट्री क्या हो गई, रिमूव, पुरानी एंट्री क्या हो गई, रिमूव। दिस थिंग इज क्लियर। तो हाँ जी, रिमूव हो गई पुरानी एंट्री। हमने फिनोमिनन बनाया ना यार एक, कि जब भी कोई राउटर एक्टिव बनेगा वो क्या जनरेट करेगा, आर्क। तो जैसे ही वो आर्क सेंड करेगा, स्विच के नए पोर्ट पे एंट्री लर्न होगी, स्विच पुराने पोर्ट से एंट्री क्या कर देगा, रिमूव, साथ के साथ फिनोमिनन है ये। हम HSRP चला के इस पर हैं, राउटर, हम कॉन्फ़िगरेशन सारी किस पे करेंगे, राउटर पे। ये सिर्फ ग्रेशियस आर्क इसलिए बनाई गई, स्विच को बताने के लिए, हाँ भाई पहले तो ट्रैफिक इस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर रहा था, अब ट्रैफिक तेरे को इस पर्टिकुलर पोर्ट पे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है जी। अगर मैं एक छोटी सी बात और करूं HSRP में, और आपको प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, अभी भी एक प्रॉब्लम है गाइस। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि मेरे पास 2 राउटर हैं, लेकिन फिर भी मैं लिंक कितने यूटिलाइज कर पा रहा हूं, मैक्सिमम 1। तो ये भी एक इशू है। मैं क्या चाहूंगा कि मैं दोनों लिंक्स एट अ टाइम क्या करूं, यूटिलाइज। मैं दोनों लिंक एट अ टाइम यूटिलाइज कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल ग्रुप्स। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे करेंगे, लोड बैलेंसिंग अभी बताता हूं। लेट्स से R1 है, ये R2 है, 2 यूजर है, 10.3, 10.4, 10.1, 10.2, ठीक है जी। $20.3, $20.4,
ठीक है जी, 20.1 और यहाँ 20.2। इसका मतलब ये VLAN 20 के मेंबर है और ये VLAN 10 के। ठीक है, आप इस राउटर पे क्या बनाओगे, सब इंटरफेस 0/0.1 0/0.2 0/0.2 0/0.1। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर इंटरफेस और इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए ग्रुप चला सकते हो 1। क्या ग्रुप चला सकते हो, 1। इस पर्टिकुलर इंटरफेस और इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए ग्रुप चला सकते हो 2। तो कितने ग्रुप हो गए, 2। वर्चुअल आईपी कितनी होंगी, 2। वर्चुअल मैक कितने होंगे, 2। एक्टिव राउटर कितने हो सकते हैं, 2। तो ग्रुप 1 के लिए R1 को एक्टिव रख दो, प्रायोरिटी ग्रुप 1 के लिए R1 की क्या कर दो, इंक्रीज, और ग्रुप 2 के लिए R2 की प्रायोरिटी क्या कर दो, इंक्रीज। तो ग्रुप 1 के लिए फॉरवर्डिंग कौन करेगा, R1, और ग्रुप 2 के लिए फॉरवर्डिंग कौन करेगा, R2। इसका मतलब मैं लोड बैलेंसिंग अचीव तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, अगर मैं लोड बैलेंसिंग अचीव करना चाहता हूं तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल ग्रुप्स। कोई इशू भाई किसी को, HSRP में एक और फीचर भी प्रोवाइड किया गया, इसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। HSRP 2 तरह की ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। पहली कौन सी होती है, प्लेन टेक्स्ट, दूसरी कौन सी है, MD5। ऑथेंटिकेशन से मतलब क्या है कि जो राउटर से ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिकेटेड है या फिर नहीं है। वरना तो यार कोई भी अपने राउटर को सबनेट में ऐड करेगा और वो ग्रुप में क्या कर लेगा, पार्टिसिपेट, वो अपने राउटर की प्रायोरिटी ज्यादा कर देगा, उसका राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव। आप अपने नेटवर्क को इन अटैक से प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन का। प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में क्या होता है, जो पासवर्ड होता है हेडर में ट्रेवल करता है, किस फॉर्म में करता है, क्लियर टेक्स्ट या फिर बोल लो सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में। और MD5 में पासवर्ड कैसे ट्रेवल करता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है जी, HSRP के पास भी अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का। HSRP किसकी हेल्प लेता है, किसकी हेल्प लेता है, कीचेन की। दिस थिंग इज क्लियर। Authentication is mainly related to commands. अब कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये प्रिम्प्ट फीचर बनाया ही क्यों गया, और प्रिम्प्ट बाय डिफॉल्ट डिसेबल क्यों होता है। यार प्रिम्प्ट बाय डिफॉल्ट डिसेबल इसलिए होता है, अगर प्रिम्प्ट डिसेबल नहीं होगा, आप एक नया राउटर ऐड करोगे, उसकी आईपी हमेशा हाईएस्ट होगी, उसकी आईपी हमेशा पुरानी वाले से बड़ी होगी, और वो राउटर खुद क्या बन जाएगा, एक्टिव, जिससे नेटवर्क में क्या कॉज होगी, इंस्टेबिलिटी बार बार। ठीक है जी। और लेट से आपका एक राउटर एक्टिव बना हुआ था, वो डाउन गया, स्टैंड बाय वाला एक्टिव बन गया, अब एक्टिव वाला दोबारा आप आ गया, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर वो दोबारा क्या बनेगा, एक्टिव, जिससे नेटवर्क में कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंट्रोल प्लेन का मतलब HSRP का ट्रैफिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं प्रेमिशन को हमेशा क्या रखता हूं, डिसेबल, कि बार बार इलेक्शन अपने आप ना हो। अब प्रेमिशन बनाई क्यों गई, ये कौन है, ISP। पहली बात, अगर आपको R1 और R2 R3 पे HSRP चलाना है, क्या चलाना है, सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, ISP इनको सेम सेट ऑफ रूट्स देगा। क्या देगा, सेम सेट ऑफ रूट्स। क्योंकि अगर एक रूट R1 के पास है, R2 के पास नहीं है, तो R2 उस डेस्टिनेशन के लिए फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब R1, R2 और R3 पे कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम, आइडेंटिकल। याद रखना, अगर डिफरेंट होगी तो इशू क्या आएगा, लेट से ये ISP इसको एक रूट नहीं दे रहा, और वो रूट है इसी कस्टमर के दूसरे कस्टमर साइट का, कहीं और का, तो ये R2 से कभी भी वो उस कस्टमर तक रीच नहीं कर पाएगा। जब आपका R2 एक्टिव राउटर एक्ट कर रहा होगा तो उस कस्टमर तक कभी भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखना, R1, R2 और R3 की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल की स्पेलिंग क्या होती है, आइडेंटिकल, सही तो लिख रहा था यार, अपने आप कैसे चेक कर रहा। ठीक है जी। अब लेट से राउटर एक्टिव बना हुआ है, ठीक है, सब कुछ मस्त चल रहा है, इसका वैन लिंक ही डाउन हो गया,
वैन लिंक डाउन होते ही R1 के पास सारा ट्रैफिक आएगा, R1 सारा ट्रैफिक क्या मार देगा, ड्रॉप, तो नेटवर्क डाउन। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए HSRP किसका यूज करता है, किसका यूज करता है, ट्रैक का। HSRP क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इंटरफेस को ट्रैक करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। जैसे ये इंटरफेस डाउन जाएगा ट्रैक भी क्या हो जाएगा, डाउन। और एक मैं कंडीशन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, एक कंडीशन कि जैसे ही ट्रैक डाउन जाए ये राउटर अपनी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट ही डिक्रीमेंट कर ले बाय वैल्यू ऑफ 10, बाय वैल्यू ऑफ 10। मैंने क्या बोला, मैं जितने भी वैन इंटरफेस होंगे राउटर्स पे उन पे क्या लगा दूंगा, एक ट्रैक, और एक कंडीशन लगा दूंगा जैसे ही ट्रैक डाउन जाएगा राउटर अपनी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी डिक्रीज कर ले, बाय वैल्यू ऑफ 10। तो ये वैन इंटरफेस डाउन गया, वैन इंटरफेस के डाउन जाते ही ट्रैक भी क्या चला गया, डाउन। ट्रैक के डाउन जाते ही मेरी प्रायोरिटी क्या हो गई, 10 डिक्रीज हो गई। 10 डिक्रीज होने के बाद मैं हर राउटर में परमिशन पहले से ही क्या रखूंगा, एनेबल। पहले से क्या रखूंगा, एनेबल, कि अगर प्रायोरिटी किसी की कम हो तो वो अपना एक्टिव रोल छोड़ दे, तो अपना एक्टिव रोल। तो जैसे ही R1 की प्रायोरिटी, लेट्स से इन तीनों की प्रायोरिटी क्या थी, अब अगर से ज़्यादा 10 से कम का डिफरेंस हुआ तो 103 104 इसी हिसाब से करना पड़ेगा। ये तो आप पाजी गलत बात कर रहे हैं, ऐसे डिफरेंस आएगा ही क्यों यार, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, ये भी केस नहीं हो सकता ना। अगर मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं गैप रखूंगा क्यों ऐसा कि कम होने के बाद भी मेरी प्रायोरिटी ज्यादा रह जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे थोड़ा ना करूंगा मैं इसकी प्रायोरिटी 200 रखूंगा और बाकी सबकी 100 रखूंगा और फिर कहूंगा 10 का डिक्रीमेंट हो जाए, फिर क्या फर्क पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक पे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर एक पे 200 है तो बाकी दो पे भी क्या होनी चाहिए, 200, और डिक्रीमेंट वैल्यू भी हर एक पे क्या स्पेसिफाई होनी चाहिए, सेम। अब लेट से हर एक पे 100 डिफाइंड थी, मैंने बोला जैसे इंटरफेस डाउन जाए, ट्रैक डाउन जाए, प्रायोरिटी -10 कर ले, कितनी हो गई, 90। क्या बोला, परमिशन पहले से ही क्या रखूंगा, अनेबल। परमिशन एनेबल होगी तो R2 तभी क्या बन जाएगा, एक्टिव। ठीक है जी, इसलिए बनाई गई परमिशन। दिस थिंग इज क्लियर। ये वाला कौन से स्टेट में चलेगा? ये जैसे ये राउटर डाउन जाएगा भाई, ये नया स्टैंड, अब इलेक्शन होगा किसके लिए, स्टैंड बाय के लिए। ये राउटर क्या बन जाएगा, अब नया स्टैंड बाय, और ये किस स्टेट में आ जाएगा, स्पीकिंग। तो परमिशन तो सर हमेशा एनेबल करनी पड़ेगी। हाँ यार, रियल टाइम सिनेरियोज में परमिशन आपको क्या रखनी पड़ेगी, एनेबल। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डिसेबल। ये सिस्को का प्रोटोकॉल है एक, ठीक है जी। अगर एक आधी बात और करें इस प्रोटोकॉल के बारे में, वैसे कुछ रह नहीं गया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। परीक्षा पास है। अगर आपको मैं रिकमेंड करूं तो HSRP आप RFC में से पढ़ लेना है, बहुत अच्छा दिया। 14 पेज की RFC है, बहुत बढ़िया। बुक में अच्छा दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहता बुक में अच्छा नहीं दिया हुआ, पूरा नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमने जो HSRP अभी पढ़ा है दैट इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ थिंग्स। अब इसने स्टेट दे रखे हैं डिसेबल्ड, इनिट, लिसन, स्पीक, स्टैंड बाय, एक्टिव, और एक्चुअली में स्टेट्स होती हैं इनिट, लिसन, लर्न, स्पीक, स्टैंड बाय, एक्टिव। आई कैन शो यू दीज थिंग्स इन RFC। मेरे को आपको सिर्फ इसमें एक टाइमर पढ़वाने हैं और कुछ नहीं पढ़वाना। हाँ जी, ये पढ़ो आप, पढ़ा जा रहा, क्या और बड़ा करो। एक मिनट जी, हाँ जी, कोई पढ़ो यार।
मन ही मन में पढ़ रहे हैं, पढ़ लो तेज से। हाँ जी भाई साहब, फोन वाले भाई साहब, पढ़ना एक बार। इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहा है भाई? अर्जेंट है, पढ़ो तो पहले। Normally, after active router fails and the standby becomes active, the original active router cannot immediately become active when it is restored. बात क्लियर हुई? बुक में से पढ़ा हुआ लोग ज्यादा मानते हैं, अगली बात भी पढ़ लो। In other words, if a router is not already active, it cannot become active again until the current active router fails, even if its priority is higher than that of the active router. This thing is clear? An interesting case arises when routers are just being powered up or added to a network. The first router to bring up its interface becomes the HSRP active router, even if it has the lowest priority of all. उसने कहा एक राउटर का इंटरफेस अब आया, वही एक्टिव बन जाएगा, कोई और राउटर को एक्टिव बनने नहीं देगा। You can configure a router to preemptively or immediately take over the active role if its priority is the highest at any time. Use the following interface configuration command to allow प्रेम्पशन। हाँ जी, कमांड क्या है? स्टैंड बाय, ग्रुप का नंबर, प्रिम्प्ट। सबसे पहले कमांड चलती है सिर्फ प्रिम्प्ट। प्रिम्प्ट कमांड सिर्फ क्या करती है? राउटर पे प्रिम्पशन एनेबल कर देती है। प्रिम्पशन एनेबल का मतलब अगर किसी और से उसको एक हाईएस्ट हेलो में एक हाईएस्ट प्रायोरिटी रिसीव होगी तो वो इलेक्शन दोबारा कर देगा। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट लोकल राउटर इमीडिएटली कैन प्रिम्प्ट अनदर राउटर दैट हैज द एक्टिव रूल। टू डिले द प्रिम्पशन यूज द डिले कीवर्ड फॉलोड बाय वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। भाई डिले कीवर्ड यूज कर सकते हो, पहला कीवर्ड है डिले के साथ जो आप यूज कर सकते हो मिनिमम। Add the minimum keyword to force the router to wait for this time before attempting to overthrow an active router with a lower priority। देखो ये क्या कह रहा है? लेट्स से भाई पाजी एक्टिव राउटर थे और मैं स्टैंड बाय राउटर। ठीक है जी, आपने मुझ पे कमांड चलाई, अब पाजी पे भी चलाई कि स्टैंड बाय ग्रुप नंबर प्रिम्प्ट, मुझ पे कमांड चलाई स्टैंड बाय ग्रुप नंबर प्रिम्प्ट। अब आपने पाजी पे एक एक्स्ट्रा कमांड भी चला दी और मुझ पे भी एक्स्ट्रा कमांड चला दी स्टैंड बाय ग्रुप नंबर प्रिम्प्ट मिनिमम 30। ठीक है जी। अब प्रिम्पशन का मतलब है एट द सेम टाइम इलेक्शन हो जाएंगे। मेरी प्रायोरिटी ज्यादा थी, मेरी प्रायोरिटी क्या थी? ज्यादा। अब मैं पाजी की हेलो रिसीव कर रहा हूं एक्टिव राउटर की, लेकिन मैं कितनी देर तक कोई एक्शन नहीं ले सकता? मिनिमम 30 सेकंड तक। 30 सेकंड के बाद मैं क्या कर दूंगा? री इलेक्शन। इसका मतलब मैंने प्रिम्प्ट होने में डिले कितना डाल दिया? 30 सेकंड का। ठीक है जी। दिस डिले टाइम बिगिंस एज सून एज द राउटर इज कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग द, जैसे मुझे लगेगा ना कि मैं एक्टिव बन सकता हूं, क्योंकि पाजी जो हेलो भेज रहे हैं उसमें प्रायोरिटी 100 आ रही है, लेट से मेरी प्रायोरिटी 110 है, तो मुझे पता चल गया मैं क्या बन सकता हूं? एक्टिव। तो मैं 30 सेकंड तो वेट करूंगा, 30 सेकंड के बाद खुद को क्या मान लूंगा? एक्टिव। हाँ जी। Add the to force the router to wait for this time after it has been reloaded or restarted. This is handy if there are routing protocols that need time to convey. The local router should not become active gateway before its routing table is fully propagated. Otherwise, it might not be capable to routing traffic properly. क्या कह रहा है? अगर एक राउटर रीस्टार्ट हो रहा है, अगर मैं रीलोड कीवर्ड के साथ 5 मिनट डाल देता हूं, तो रीलोड होने के बाद एक राउटर एक्टिव कितनी देर तक नहीं बन सकता? 5 मिनट तक। क्यों नहीं बन सकता? प्रॉब्लम क्या है यार? राउटिंग प्रोटोकॉल भी तो चल रहे होंगे, राउटर अप भी तो आएगा, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक भी तो एक्सचेंज करेगा, राउटिंग टेबल भी तो बनाएगा, तो वो टाइम भी तो मुझे उसको पहले देना पड़ेगा। लेट्स से उसकी प्रायोरिटी हायर है, आपने उसमें प्रिम्पशन भी ऑन कर दी, वो आप आते ही एक्टिव बन गया, लेकिन उसके बाद राउटिंग टेबल में रूट अभी नहीं आए, तो वो कभी भी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करता। दिस थिंग इज क्लियर? HSRP also use an authentication method to prevent unexpected devices from spoofing or participating in. All routers in same standby group must have an authentication method and key. You can use either plain text or all described in the following examples. स्पूफिंग होती है, स्पूफ का मतलब होता है किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना।
स्पूफ नहीं देखे आपने कॉलेज में? स्पूफ होते थे। बात करेंगे स्पूफिंग के बारे में। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलो यार। सिक्योरिटी में भी आएगा हमारे spoofing। आएगा, हम राउटिंग स्विचिंग में पढ़ लेते हैं स्पूफिंग स्पाफिंग, तो दूसरी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आप अपने परिवार में अपना सेम नाम किसी और को थोड़ा ना दे दोगे। अब यार मेरे बच्चे पैदा होने का नाम पीयूष थोड़ा ना रख दूंगा मैं। मेरी मम्मी बुलाएगी, पता नहीं चलेगा किसको बुला रही है, तो प्रॉब्लम आएगी ना। वैसे ही है, किसी की आइडेंटिटी चोरी ना करना। हाँ, पंजाब में गुरप्रीत नाम हर घर में 3 लोगों का होता है कम से कम, और ये भी नहीं पता है? और क्या, देखिए ना आपने नमस्ते लंदन 22 वोल्ट और 0.0.2 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर रहा है, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या यूज कर रहा है? 1985। तो ये छोटी मोटी बातें हैं यहाँ। ये इसने ट्रैक के बारे में बता रखा है। HSRP, टू यूज HSRP विद IPv6 यूज द। हाँ भाई, मेरे को आपको बैक एड्रेस दिखाना था एक्चुअली, मैं इसलिए इतना घूम रहा था यार। एक IPv4 के लिए, एक IPv6 के लिए। अब तो V6 आ गया है ना, फिर हर प्रोटोकॉल कंपेटिबल है। मेरे को किसके साथ, किसके लिए बनाना पड़ रहा है? IPv6 के। अब देखो जी, ये मैक एड्रेस दिख रहा है कि सबको? कॉपी करना भूल गया जरा। मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी। देख लो टाइम कैसे आ। शुरू की 40 बिट क्या रहती है हमेशा? कॉमन। और ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ग्रुप नंबर। तो लेट्स से आपका ग्रुप नंबर 10 है, तो एड्रेस क्या बन गया? मल्टीकास्ट AC। कोई प्रॉब्लम भाई? यही बताना था आपको कि हर डिवाइस अपना वर्चुअल मैक एड्रेस किसकी हेल्प से बनाएगा, क्योंकि वो किसी भी HSRP में वर्चुअल मैक को एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है भाई? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? आसान है यार, क्या प्रॉब्लम? लोड बैलेंसिंग बता दिया आपको, मल्टीपल ग्रुप बनाने पड़ेंगे इसके लिए आपको, अगर आपको लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है। 2 कमांड्स होती हैं HSRP को वेरीफाई करने के लिए, शो स्टैंड बाय, ब्रीफ और शो स्टैंड बाय। देख लेंगे अभी प्रैक्टिकल करते हुए। उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल आता है? पढ़ो इसको एक बार। गिर मत जाइए, किसी भी शक तो लग जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, BRRP ओपन स्टैंडर्ड है। इसमें एक राउटर मास्टर बनता है, दूसरा क्या बनता है? बैकअप बनता है। ठीक है जी? इसका मैक एड्रेस इस फॉर्मेट का होता है। ठीक है जी? एक्चुअली ये शायद एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी बता देता हूँ आपको। कहीं लिखा होना चाहिए इसमें। इसके हेलो टाइम 1 सेकेंड होता है और होल्ड टाइम 3 सेकेंड होता है। हाँ मैं कह रहा था ना, गलत हो नहीं सकता मैं। डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है? 22.0.0.18 और क्या यूज करता है? IP प्रोटोकॉल नंबर 112। IP प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, इसका मतलब कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3। कह रहा भाई 12.0 के इस iOS के बाद से ये सिस्को में भी डाला गया था, लेकिन आपको हर प्लेटफॉर्म पे VRRP यूज करने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास है VRRP, अब चिंता मत करो। नहीं यार, इसके साथ एक प्रॉब्लम है।
इसमें लिखी भी नहीं हुई प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ। पहली बात, इसमें ना बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन एनेबल्ड होती है। वीआरआरपी के केस में बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन क्या होती है? एनेबल्ड। और दूसरी बात, इशू क्या है इसमें, एक मिनट जी, अब अगर आपको मैं दिखाऊं, बार बार यही फोल्डर के खुल जाता है। धड़कन को चुरा कहीं दीवाना हो जाऊं। अब एक चीज दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। क्या लिख रखा है? हाँ जी, VRRP routers are configured to preempt the current master router if their priorities are, इसका मतलब प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है इसमें? अब ये पढ़ो क्या लिख रखा है। ठीक है, देख लिया आपने? ये नई बुक है। इसमें से वो आखिरी लाइन रिमूव कर दी गई है, दिख रही है आपको? वो आखिरी लाइन नहीं है। और ये कमांड दे दी गई है जिसमें आप VRRP में भी क्या कर सकते हो? ट्रैक कर सकते हो। पहले VRRP में ट्रैक ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं था, VRRP में भी क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कमांड सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। VRRP में भी अगर आपको लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे? मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है जी, इसमें कोई इशू किसी को? तो याद रखना, कोई अगर आपसे पूछता है कि VRRP में आप ट्रैक कर सकते हो, हाँ भाई मैं VRRP में भी ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है जी, कहीं ऐसा बोलता मैं VRRP में ट्रैक नहीं कर सकता, दैट वाज ओल्ड नॉलेज। ठीक है जी, जो नए आए हुए सारे हैं उसमें VRRP में भी ट्रैकिंग ऑप्शन क्या है? अवेलेबल है। कोई इशू इसमें आपको? उसके बाद प्रोटोकॉल कौन सा आता है ये पढ़ेंगे अब कल। HSRP सिस्को का प्रोटोकॉल है, VRRP स्टैंडर्ड। और जो डिफरेंस था मैंने बता दिया, एक लेयर 7 पे काम करता है, एक लेयर 3 पे काम करता है, काम दोनों का ही सेम है। ठीक है जी, ज़्यादातर VRRP यूज़ होने लगा होगा क्योंकि ट्रैक भी करना है। सिस्को के डिवाइस पे हम HSRP चलाते हैं। दुनिया भर के जहान में सिस्को के डिवाइस लगे हुए हैं। HP एक ऐसी कंपनी है जो जूनिपर यूज़ करती है। ठीक है जी, खींच के बढ़िया तरह से। HP ने जितनी भी कंपनीज को सर्विसेज दे रखी है वहाँ हर जगह जूनिपर मिलेगा आपको, कहीं भी सिस्को नहीं मिलेगा, क्योंकि HP और सिस्को खुद ही कंपटीशन में है भाई। अगर आपको ना पता हो, स्टोरेज की किंग है HP। स्टोरेज सर्वर लगते हैं ना आपके, हर जगह HP के ही लगते हैं, कहीं सिस्को पिस्को किसी का नाम नहीं है। ठीक है जी, तो अब HP कम्पीट कर रहा है राउटर्स और स्विचेस के लिए भी, किसके साथ? सिस्को के साथ। प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? आपको सिस्को पढ़ने को हर जगह मिल जाती है, जूनिपर, HP, या फिर मैं एल्केटेल ल्यूसेंट की बात करूं, इन डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिलता। तभी इन डिवाइसेस पे कोई एक्सपर्टीज भी नहीं हासिल कर पाया आज तक। सिस्को के एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको, CCI किए हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन जूनिपर की CCI किए हुए लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? पहली बात, कोई पढ़ाता नहीं, तो लोग पढ़ते कम है, तो एक्सपोजर क्या हो जाता है चीज़ का? कम हो जाता है। तो जूनिपर पढ़ लिया करो। आप अगर जूनिपर का CCNA भी पढ़ लेते हो ना, तो ये सिस्को के CCNP लेवल क्या है वो, मजाक नहीं कर रहा मैं, कभी बुक खोल के देखा ना, इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी और इतनी लंबी।
ऐसे है चिट्ठा। मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी कि उसमें सुंदर नहीं है। हाँ जी यार, सिमिलर टेक्नोलॉजी सिमिलर है, एचटीपी तेरे को वहां भी मिलेगा, पर उसका जो वे है ना बताने का, उसका जो एक वे है किसी चीज को बताने का या आपको पढ़ाने का, दैट इज टोटली डिफरेंट। पहले आपने कभी सिस्को के डिवाइस का आर्किटेक्चर ही नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा सिस्को के भाई स्विच में क्या होता है, राउटर में क्या होता है? उसने पहले अपने डिवाइस का आर्किटेक्चर बताया। उसने पहले ये बताया मैंने जैसे आपका सिस्को आईओएस होता है ना, वैसे जुन ओएस डलता है उसमें, JUNOS, जुनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले उसने बताया कि भाई मैंने जुनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया। तो जो बताने का तरीका है ना वो बहुत बेटर है जुनिपर का, और बहुत ज्यादा भी है उसमें चीजें पढ़ने के लिए। आपके पास रियल टाइम हिट करता है। कमांड्स तो ठीक है यार, कमांड्स तो सीख जाओगे आप। डिफरेंट तो है ही, पर आप सीख जाओगे। डिफरेंट तो दुनिया में हर चीज है भाई। फिर एक राउटर कम रह गया भाई। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा देखो जी, ध्यान से सुन लो मेरी बात है। मैं R1, R2 और R3 पे यही CRP चलाऊंगा रीचेबिलिटी के लिए। ठीक है जी, यहाँ मैं 10 का नेटवर्क यूज करूंगा, यहीं पे दूंगा 10.1, यहीं पे दूंगा और यहीं पे दूंगा 10 डॉट। इस यूजर को IP दूंगा 10 डॉट 4, इस यूजर को IP दूंगा 10 डॉट 5। राउटर मल्टी एक्सेस है, मैंने पहली बार लगाए होंगे मैंने। 16.1, 26.2 और यहाँ पे 36.3। ऊपर समझ में आ गई अपने आप ही IP। 16.6, 26.6, 36.6। ठीक है जी, रीचेबिलिटी के लिए क्या चलाऊंगा? EIGR। ठीक है जी, और मैं क्या करूंगा R1, R2 और R3 के लैन इंटरफेसेस को पैसिव बना दूंगा EIGR पे। मैं क्या बना दूंगा? पैसिव। क्यों बनाऊंगा पैसिव? कि वरना तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस लिंक को डाउन मारूंगा सेम रूट R2 R1 को इधर से देना शुरू कर देगा और R1 ट्रैफिक ऐसे भेज देगा। ऐसे रियल टाइम में कभी भी नहीं होगा। ठीक है भाई। यार एक क्रोम के मल्टीपल प्रोसेस चलते रहते हैं अपने यहाँ पे। मॉर्निंग आया भैया। ये कौन होस्ट क्या होता है यार? ये डायनामिक्स पर ना बंद कर दो। देखना अरे दिखावा है सब आइडल पीसी कुर्सी। आपको लगता है लैपटॉप बच जाएगा आपका? देखना ना कि साल बाद मेरे को ये लैपटॉप नहीं लगता 2-3 साल से ज़्यादा चल पाएगा।
इंटरफेस दिख रहा है सबको? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं पहले। ये बता दी। डन। खराब हो गया भाई, दिमाग चला दिया मेरा ऊपर। नीट में क्या दे दिया? वाला रूट आ रहा, तो 2 पे भी आ रहा होगा और 3 पे भी आ रहा होगा। वेरीफाई कर लेते हैं फिर भी। आ रहा है? आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? HSRP कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें R1 से। देखो जी, इंटरफेस कौन से में जाऊंगा, क्या लिखूंगा यार, ग्रुप नंबर क्या दिया मैंने, लेट से आईपी, वर्चुअल आईपी क्या दी, 10.0.0। R1 पे वापस आ जाओ। देखो जी, शो क्या दिखा रहा है, स्टेट किस में है ये, स्टेट में वर्चुअल आईपी क्या, वर्चुअल मैक बना लिया, एक्टिव वर्चुअल मैक एड्रेस क्या, अननोन, और ये खुद क्या बन गया अब एक्टिव, क्योंकि उसको ग्रुप में कोई और राउटर
नहीं मिला। अब देखो स्टेट क्या एक्टिव, कितनी बार स्टेट चेंज हुई है? 2 बार। वर्चुअल आईपी क्या है इसकी? वर्चुअल मैक क्या है इसका? लोकल वर्चुअल मैक क्या है? हेलो टाइम क्या है? होल्ड टाइम क्या है? अगली हेलो कितनी देर बाद जाएगी? प्रेमिशन क्या है? एक्टिव राउटर कौन सा? स्टैंड बाय राउटर क्या है? प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या है? कोई ऐसी बात जो इस पूरी उसमें समझ में ना आई हो? ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। और ये अपने आप को ग्रुप को एक नाम देता है अपने आप भी दे सकते हो इस ग्रुप को नाम। कैसे? दे दो, खुद दे दो। क्या नाम कर दिया ग्रुप का मैंने? चुलबुल। ठीक है जी, मतलब मैं नाम देने का बता रहा था, आप दे सकते हो। डन। तो शो स्टैंड बाय, फिर वही आ गया। हर बात क्लियर होगी इसमें। अब मैं R2 पे गया, देखो जी इंटरफेस FA0/0 स्टैंड बाय 10 IP वर्चुअल IP का इस पे भी R3 पे आया। एक मिनट, इस पे नो CDP रन चला देता हूँ, भड़कनी चाहिए जिंदगी में। स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 10 IP वर्चुअल IP 10.0.0 आ जाओ भी R1 पे। ये राउटर क्या कह रहा है? मैं खुद तो क्या हूं? स्टैंड बाय किसको बना लिया? उसकी प्रायोरिटी क्या है? ये होल्ड टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है? होल्ड टाइम कह रहा है। अगर उसकी हेलो 8 सेकेंड और 0.940 माइक्रो सेकेंड तक नहीं आई, ओ खत्म है। उसका मैं अपने स्टैंड बाय से क्या कर दूंगा? रिमूव। ठीक है भाई। अब देखो R2 खुद क्या बन गया? स्टैंड बाय कौन बना है? 10.0.0.3, क्योंकि यार R2 और R3 में इलेक्शन हो गया ना। शो, अगर आपने ध्यान दिया, मैंने R1 को एक्टिव, R1 पे HSRP एनेबल करने के बाद वेट किया, लेकिन मैंने R2 और R3 पे HSRP एनेबल करने के बाद वेट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? R2 क्या बन गया? सॉरी R3 क्या बन गया? स्टैंड बाय बिकॉज ऑफ हाईएस्ट IP। ठीक है जी। अब देखो शो स्टैंड बाय, मैंने R3 पे कमांड चलाई। वर्चुअल IP क्या है? सेम वर्चुअल मैक है। हेलो टाइम क्या है? होल्ड टाइम क्या है? परमिशन क्या है? एक्टिव राउटर कौन है? प्रायोरिटी क्या है एक्टिव राउटर की? लोकल राउटर ये खुद है और इसकी अपनी प्रायोरिटी क्या है? 100। इसका मतलब इसको एक्टिव राउटर की प्रायोरिटी का भी हर टाइम पता होता है, क्योंकि एक राउटर अपनी प्रायोरिटी किसमें सेंड कर रहा होता है? हेलो में। किसमें सेंड कर रहा होता है? हेलो। R2 पे चलो, ये किस स्टेट में है? लिस्टनिंग में। ओके, मैं चीज वेरीफाई कर दूंगा। मैंने जैसा कि RFC में पढ़ा था, स्पीक स्टेट में रहना चाहिए तीसरा राउटर। ये क्या यहाँ क्या दिखा रहा है? लिस्टनिंग। ठीक है, ये चीज मैं आपको कल वेरीफाई करके बता दूंगा। वर्चुअल IP क्या है? 10.0.0.100। एक्टिव वर्चुअल मैक एड्रेस क्या है? सेम है। ये वेरीफाई करो, ये वेरीफाई करो। एक्टिव राउटर की प्रायोरिटी क्या है? 100। स्टैंड बाय राउटर की प्रायोरिटी भी क्या है? 100। और इसकी अपनी प्रायोरिटी क्या है? 100। और दिक्कत? अब मैंने क्या किया, प्रायोरिटी कितनी कर दी? प्रायोरिटी कितनी कर दी? यहाँ क्या पता चल गया कि स्टैंड बाय राउटर की प्रायोरिटी कितनी है? 120। R2 को भी क्या पता चल गया कि भाई स्टैंड बाय राउटर की प्रायोरिटी कितनी है? 120। स्टैंड बाय की तो खुद प्रायोरिटी है ही कितनी? 120। कोई इलेक्शन दोबारा हुआ? कोई इलेक्शन दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि परमिशन तीनों राउटर पे क्या पड़ी हुई है? डिसेबल। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कैसे हो? साइमल्टेनियसली। उसको करने से पहले आपको एक कमांड दिखाता हूं, जो कमांड है
2 ही कमांड चलती है इसमें, ज्यादा कमांड्स भी नहीं है। शो स्टैंड बाय और उसके आगे कीवर्ड क्या लगा दो, ब्रीफ। क्या बता रहा है, कौन से इंटरफेस पे HSRP चल रहा है? ग्रुप नंबर क्या है? 10। प्रायोरिटी क्या है इसकी बाय डिफॉल्ट? प्रेमिशन क्या है? डिसेबल्ड है। एक्टिव इसकी स्टेट क्या है इसकी अपनी? एक्टिव। एक्टिव राउटर कौन सा है? लोकल राउटर एक्टिव है। स्टैंड बाय कौन सा है? और वर्चुअल आईपी क्या है? 10.0.0.100। कोई दिक्कत भाई? ऑथेंटिकेशन लगा ले सर वो CDP अपने नो करा तो उसका क्या? यार, वो बार बार एरर देता। मैंने नया इंटरफेस ऐड किया हुआ है। स्टैंड बाय 10। एक और बात बतानी भूल गया मैं, आपकी जो हेलो जाती है ना उसमें टाइमर्स भी जाते हैं। क्या जाते हैं? STP वाली बात याद है कि रूट ब्रिज में जो टाइमर डिफाइन होंगे हर स्विच वही टाइमर यूज करेगा। ठीक है जी, यहां भी केस वही है, जो एक्टिव राउटर में टाइमर डिफाइन होंगे हर राउटर वही टाइमर्स क्या करेगा? यूज करेगा। और टाइमर्स को चेंज करने की कमांड क्या है? ये पहले हेलो फिर होल्ड। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 3 और 10। 3 सेकंड के बाद हेलो जाती है और होल्ड कितनी देर के बाद जाता है? 10 के। मैं वर्चुअल मैप खुद भी स्पेसिफाई कर सकता हूं, लेकिन वो मुझे हर राउटर पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैक एड्रेस कभी भी हेलो में नहीं जाता। दिस थिंग इज क्लियर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग HSRP का वर्चुअल मैक एड्रेस मैं यूज करूं, मैं अपना मैक एड्रेस पे डिफाइन कर सकता हूं। ऑथेंटिकेशन पे भी आता हूं, लेकिन ऑथेंटिकेशन पे आने से पहले मैंने की तो नहीं थी, तो नहीं पोर्ट नंबर क्या यूज हो रहा है? 10003। हेलो भेज रहा है किस पे? 224.0.0.2 पे। पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है? 1985। HSRP क्या क्या फील्ड है? मैसेज टाइप क्या है? हेलो। अपनी स्टेट क्या भेज रहा है? स्टैंड बाय। हेलो टाइम क्या यूज कर रहे हैं हम? डिफॉल्ट। होल्ड टाइम भी क्या यूज कर रहे हैं? डिफॉल्ट। जिसकी वैल्यू क्या है? 10 सेकंड। प्रायोरिटी इसकी क्या है अपनी? 10। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑथेंटिकेशन हमने कोई लगाई हुई है? नहीं, लेकिन फिर भी यूज कर रहा है डिफॉल्ट। और पासवर्ड क्या यूज कर रहा है? सिस्को। इसका मतलब ऑथेंटिकेशन में लगाता हूं या नहीं लगाता? बाय डिफॉल्ट एक ऑथेंटिकेशन HSRP यूज करता है। इस ऑथेंटिकेशन को बोलते हैं नल ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? नल ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है मैंने लगाई है या नहीं लगाई? HSRP ऑथेंटिकेशन यूज करेगा ही करेगा। वर्चुअल आईपी क्या है? 100। दिस थिंग इज क्लियर। चले भाई अगली बात पे। इंटरफेस FA0/0। आपको मैं ऑथेंटिकेशन लगाने का सिर्फ तरीका बताऊंगा, लगा वगा के नहीं दिखाऊंगा यार। आसान सी है यार, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टैंड बाय 10 ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले डिफाइन करोगे आप प्लेन टेक्स्ट यूज करना चाहते हो या फिर MD5। मैं प्लेन टेक्स्ट यूज करना चाहता हूं और मैं ये पासवर्ड का यूज करना चाहता हूं सिस्को 123। देखो जी, मैं हूं थोड़ा आलसी आदमी, मैंने कमांड उठाई और हर राउटर पे क्या कर दी? और क्या यार, कौन चलाएगा राउटर पे बार बार? इसने अपनी स्टेट चेंज करके खुद ही को ही क्या बना लिया? देखो जी, अब इलेक्शन दोबारा हुए, सारे इलेक्शन अब क्या हुए? दोबारा हुआ है। हेलो दोबारा एक्सचेंज हुई है, क्योंकि बैड ऑथेंटिकेशन की वजह से नेबरशिप क्या होगी थी? खत्म हो गई थी। अब देखो जी, शो स्टैंड बाय। ये कि स्टेट में चला गया भाई, इसकी आईपी सबसे छोटी थी, बुरा तो होना ही था इसके साथ। ठीक है जी, ना ये एक्टिव बन पाया ना ये स्टैंड बाय बन पाया। R2 क्या बन गया होगा? शो ये क्या बन गया? स्टैंड बाय। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा थी? शो। ये क्या बन गया? एक्टिव, क्योंकि इसकी अपनी प्रायोरिटी क्या है? 120। दिस थिंग इज क्लियर। तो स्टार्टिंग में इलेक्शन में अगर प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो वही राउटर इलेक्ट होगा जिसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा। लेकिन जब एक राउटर एक्टिव बन जाएगा अब दूसरा राउटर एक्टिव नहीं बन सकता।
ठीक है जी। तो R3 एक्टिव बन गया, R2 स्टैंड बाय बन गया और R1 क्या बन गया, लिसनिंग स्टेट। ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन टेक्स्ट क्या यूज कर रहे हैं, सिस्को 1 2 3, दिख रहा है ना आपको। ठीक है जी। अभी वैसे अपने प्रिंटिंग चला ही नहीं रहा। यार इलेक्शन हुए ना, अब तीनों राउटर ने हेलो एक्सचेंज करी आपस में। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम HSRP चलाया था तो मैंने वेट किया था कि वो क्या बन जाए, एक्टिव बन जाए, क्योंकि उसके एक्टिव बनने के बाद अब कोई और राउटर एक्टिव नहीं बन सकता। स्टैंड बाय 10 ऑथेंटिकेशन कौन से यूज कर सकता हूं, की चेन भी कॉल कर सकता हूं यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर सकता हूं, की स्ट्रिंग। की स्ट्रिंग का मतलब होता है पासवर्ड। ठीक है जी। ये अप्लाई करोगे तो ऑथेंटिकेशन मोड क्या हो जाएगा, MD5। और की चेन की हेल्प से करना है तो वो भी बता देता हूं। मैं क्या करूंगा, एक की चेन बनाऊंगा। लेट से मैंने की चेन किस नाम से बनाई, गोगा। एक की नंबर यूज किया 1 और की स्ट्रिंग इसमें क्या यूज कर ली, सिस्को 1 2 3। अब इस की चेन को कहां कॉल कर लूंगा, स्टैंड बाय यहां क्या कॉल कर लिया, गोगा। वरना यहाँ पे ऑप्शन है, आप डायरेक्टली भी क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, की स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो ये दो तरीके हैं MD5 ऑथेंटिकेशन लगाने के, बता दिया, वीडियो देख के कर लेना, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हर राउटर पे सेम आइडेंटिकल कमांड चलेगी यार, सबसे बड़ी बात है, तो कॉपी पेस्ट भी होता है। ठीक है जी। अगली बात पे चलते हैं, इस यूजर से पिंग करने की कोशिश करते हैं। पिंग 6.6.6.6 हो गया। शो आईपी क्या मैक एड्रेस है, वर्चुअली आया, कोई फिजिकल मैक एड्रेस का पता है इसको, नहीं। ट्रेस रूट किससे जा रहा है एक्चुअली ट्रैफिक, 10.0.0.3 से किससे जा रहा है, गेटवे क्या है, वर्चुअल आईपी है ना मेरी। दिस थिंग इज क्लियर। अब तीनों पे प्रेमशन क्या करते हैं, स्टैंड बाय 10 कमांड क्या लाते हैं, प्रेम टू डू शो। हर राउटर पे इस कमांड को क्या कर देते हैं, कभी बदला लेने को मिला ना, छोड़ूंगा नहीं। कर दी प्रेमशन ऑन। अब मैं क्या करता हूं, R1 की प्रायोरिटी चेंज कर देता हूं, स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी कितनी करूं, कितनी कर दी, 150। क्या बन गया, क्या बन गया, एक्टिव। ठीक है जी। शो स्टैंड बाय ब्रीफ। एक्टिव कौन है, ये खुद है। स्टैंड बाय कौन बना हुआ है, 3 बार। ठीक है जी। तो दिक्कत, क्योंकि सब पे प्रेमशन क्या है, एनेबल्ड है। ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। 2 वाला की स्टेट में होगा, लिसनिंग स्टेट में, वही स्पीच स्टेट। ठीक है जी। तो अब एट अ टाइम इलेक्शन हो जाएंगे जैसे ही मैं प्रायोरिटी को क्या करूंगा, चेंज। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, जब मैंने प्रायोरिटी चेंज करी थी कौन सा मैसेज एक्सचेंज किया होगा राउटर्स ने, कोप मैसेज। देखो कैप्चर हुआ है तो हाँ यार बिल्कुल, वरना प्रॉब्लम आएगी यार। 1 मिनट जी। एक मिनट जी। ठीक गया, कौन सा मैसेज है, कोप मैसेज। कोप मैसेज का मतलब क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं, एक्टिव बनना चाहता हूं। दिस थिंग इज क्लियर। वरना आप डीबग भी कर सकते थे स्टैंड बाय को। हाँ भैया बोल, क्या बोल रहा था, हाँ भाई क्या बोल रहे थे आप प्रेमशन के बारे में।
हाँ बोले। तो प्रेमचंद सर ने ऑन पर जल्दी गया हाँ यार, जो जिस पे परमिशन ऑन नहीं होगी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा ना पार्टिसिपेशन कभी भी। अगर उसको हेलो कभी मिलेगी किसी नेबर से और उस पर परमिशन डिसेबल्ड होगी, वो कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जैसे मैं कंपटीशन करनी स्टार्ट की, आलोक से स्टार्ट की, आलोक में कंपटीशन हो गया, वो तो अपने आप को टाइम मान गया यार हर स्टेट से पास होने में टाइम लगता है ना कुछ, ऐसे थोड़ा ना होगा इनिट से वो सीधा लिसन में आ गया, लिसन से सीधा लर्न में आ गया, लर्न से सीधा स्पीक में आ गया। देयर विल बी अ टाइम स्पैन। यार वो टाइम स्पैन मैंने जैसे आपको बताया आरएफसी में पढ़ना, आप आरएफसी में कोई टाइम स्पैन स्पेसिफाई नहीं किया गया। मतलब 10-20 सेकंड। हाँ यस 10-20 सेकंड में R2 R3 को नहीं निकलेगी। हाँ वो तो R1 तो बन जाएगा। हाँ, तो मैंने आपको दिखाया था R1 एक्टिव बन गया था, यही तो बात थी। हम देखिए, ठीक है जी। तो अब आपने परमिशन का फंक्शन देख लिया, और क्या कर सकते हो आप इसमें? वही यार, उस पर भी चलेंगे धीरे धीरे ना यार। स्टैंड बाय 10, मैं सोच रहा हूँ कुछ रह ना जाए। ये प्रिम्प्ट के साथ कौन सी कमांड ऐड कर सकते हो आप? डिले, एक तो मिनिमम या फिर रीलोड। ठीक है जी, मैंने आपको इन दोनों कमांड्स का मतलब बता दिया कि मिनिमम का क्या मतलब है और डिले का क्या मतलब है। ठीक है जी, लेट्स से R3 पे चलते हैं। किस स्टेट में है ये? स्टैंड स्टैंड बाय टेल प्रिम डिले। मिनिमम डिले मिनिमम ऑफ 30 सेकेंड। मैं R2 पे जाके प्रायोरिटी इंक्रीज कर रहा हूं उसकी। स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी R2 के स्टेट में पड़ा हुआ स्पीक में। ठीक है जी, मैंने इसकी प्रायोरिटी कितनी कर दी? लेट्स से इसने खुद को क्या बना लिया? एक्टिव। ये स्टैंड बाय से किस स्टेट में चला गया? और इसको वेट करने की एक मिनट, ये एक्टिव से किस स्टेट में आ गया? स्पीक, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे क्या होगी? शो स्टैंड बाय परमिशन अनेबल डिले मिनिमम। एक मिनट जी, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस F0/0 स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी 210 कर देता हूँ इस पर। ठीक है जी, शो स्टैंड बाय। कितना डिले आया हुआ है? एक्टिव राउटर अपने आप को प्रिम्प्ट करने में टाइम लगा रहा है, याद रखना। दोबारा बता रहा हूं कि जो एक्टिव राउटर है ना, उसमें चलेगी हमेशा ये कमांड। ठीक है जी, कि एक्टिव राउटर अपना एक्टिव रोल कितनी देर तक सेम रखेगा। लेकिन सर ये तो स्टैंड बाय है आपको। यार देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा कर दी। अब ये केस कुछ ऐसे हुआ, R1 R2 R3, मैंने इस पर डिले लगाया कितनी देर का? 30 सेकंड का। मैंने इसकी प्रायोरिटी क्या रखी है? 210 का रखी है। ठीक है जी, अब इसको एक्टिव राउटर से हेलो मिल रही है कंटिन्यूसली, लेकिन उसकी हेलो में जो प्रायोरिटी है वो इसकी प्रायोरिटी से क्या है?
कम है, इसको खुद को एक्टिव बना लेना चाहिए, लेकिन मैंने डिले डाला हुआ है कि तेरे को एक्टिव बनने से पहले कितनी देर वेट करनी है, 30 सेकंड। दिस थिंग इज क्लियर। हमने बात की थी ना, एक राउटर को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, वो एकदम एक्टिव ना बन जाए, कितनी देर वेट करे, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड था, रीलोड। तो मिनिमम डिले कीवर्ड क्या कर रहा है, एक राउटर को एक्टिव नहीं बनने दे रहा, कितनी देर तक, बेशक उसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, R3 की प्रायोरिटी पहले क्या थी, कम थी, मैंने R3 की प्रायोरिटी बढ़ा दी, 210 कर दी। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, R3 की। अब R3 को एक्टिव राउटर से हेलो मिल रही है, प्रिम्पशन एनेबल्ड है, लेकिन वो प्रिम्पशन को काम में कितनी देर के बाद लाएगा, 30 सेकंड। ठीक है जी। इसको पता लग जाए उसकी प्रायोरिटी बढ़ेगी, तो सर वो रिजाइन मैसेज भेजेगा? नहीं यार, रिजाइन मैसेज तभी जाता है जब इंटरफेस डाउन जाता है, उस पर भी आएंगे, अभी वो भी दिखाऊंगा जब ट्रैक वाला प्रैक्टिकल करूंगा, अभी कर रहा हूँ बस। सर कोई मैसेज नहीं जाएगा? नहीं, उस केस में कोई मैसेज नहीं जाएगा। और जो भी अगली बात पे आ जाते हैं, अब ट्रैक लगा लेते हैं। एक्टिव राउटर कौन सा, एक पे ट्रैक लगा के दिखा दूंगा। एक्टिव राउटर है लोकल, ये 3 ही एक्टिव है भाई। ठीक है जी, तो 3 के इस इंटरफेस को ट्रैक कर लें। पहले 3 का एक चीज दिखा देता हूं, डीबग, स्टैंड बाय। ठीक है जी, मैंने जैसे इंटरफेस को डाउन किया, उस पे HSRP क्या हो गया, इसने कौन सा मैसेज भेज दिया, रिजाइन मैसेज। ठीक है जी, तो साथ के साथ ही जो भी राउटर स्टैंड बाय होगा वो क्या बन गया होगा, एक्टिव। इसका मतलब इंटरफेस डाउन होने पे कभी भी वेट नहीं करेगा, क्योंकि राउटर क्या सेंड कर देगा, रिजाइन मैसेज। ठीक है जी, मैं अब R3 को दोबारा आप ले आता हूं। चल जा यार, देखो जी, R1 अब दोबारा क्या बन गया होगा, शो, किस स्टेट में आ गया, स्टैंड बाय। शो स्टैंड बाय, इसकी स्टेट क्या चलेगी, स्पीकिंग इलेक्शन चल रहा है भाई अभी। शो क्या बन गया, एक्टिव बन गया, क्योंकि मैंने प्रिम्पशन क्या कर रखी थी, एनेबल। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी ना, दोबारा क्या बन गया, एक्टिव बन गया। अब यार एक बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्शन हो गए, सारे इलेक्शन हो चुके हैं, ये एक्टिव राउटर बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ यार, इसके इंटरफेस को ट्रैक करके दिखाता हूँ आपको। इंटरफेस FA0/0 मैंने कमांड क्या चलाई, स्टैंड बाय 10 ट्रैक। कह रहा है किसको ट्रैक करना है, मैंने कहा ट्रैक करना है फास्ट ईथरनेट 0/1 इंटरफेस को, जो इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, वैन से, ISP से। उसके बाद कह रहा है डिक्रीमेंट वैल्यू बताओ, मैंने डिक्रीमेंट वैल्यू बता दी, कितनी बता दी, 10। कितनी बता दी, 10। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी क्या कर दी इसकी वापस 100, और डू शो हिस्ट्री, ये कमांड हर राउटर पे जाके क्या कर दी, चिपका दी। कह रहे कि प्रायोरिटी क्या हो जाए, 100, क्योंकि ट्रैक लगाने से पहले बताया था प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब जैसे प्रायोरिटी सबकी 100 की होगी, इलेक्शन दोबारा होगा, तो देख लेते हैं एक्टिव कौन बनेगा। जो एक्टिव बनेगा उसी पे ट्रैक वाला प्रैक्टिकल कर लेंगे। प्रैक्टिकल हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना, मेरे को आपको सिर्फ वेरीफाई कराना है। R1 क्या बन गया, एक्टिव। स्टैंड बाय कौन बन गया, 3। ठीक है जी, परमिशन क्या कर रखी है मैंने, एनेबल। R2 पे चलो, शो स्टैंड बाय। एक्टिव राउटर कौन बन गया, 1, और स्टैंड बाय कौन बन गया, 3, और ये किस स्टेट में आ गया, लिस्टिंग। अब चलो जी R1 पे देखो जी, बहुत ध्यान से। मैंने इंटरफेस FA0/1 को क्या मार दिया,
उसको शट मारने से पहले आपको दिखा देता हूँ। शो ट्रैक कौन हो रहा है? HSRP ट्रैक हो रहा है। HSRP का कौन सा ट्रैक? इंटरफेस ट्रैक हो रहा है। क्या ट्रैक हो रहा है उस इंटरफेस का? एक्चुअली लाइन प्रोटोकॉल। अभी लाइन प्रोटोकॉल क्या है? अप है। और कौन ट्रैक कर रहा है इसको? HSRP। HSRP का कौन सा इंटरफेस? HSRP किस पे एनेबल्ड है? फिर 0/0 पे। और डिक्रीमेंट वैल्यू क्या स्पेसिफाई की हुई है? 10। देखो अब ध्यान से, मैंने जैसे इंटरफेस FA0/1 को क्या किया शट करने से पहले ना यूजर से कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक लगा देता हूँ। लेट्स से मैं पिंग मार रहा था किसको? 6.6.6 जा रहा है। ट्रेस रूट कहां से जा रहा है? 10.0.0 1 से जा रहा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब मैंने R1 पे आगे इंटरफेस को क्या मारा? जैसे इंटरफेस को शट मारा, ट्रैक क्या चला गया? डाउन। ठीक है जी। ये खुद भी स्टेट में आ गया। स्पीकिंग में R2 क्या बन गया? नया एक्टिव राउटर, क्योंकि परमिशन क्या है? एनेबल्ड है। शो स्टैंड बाय इसने फिर किसको बना दिया? R3 को। अब मेरे को आपको एक जो चीज R1 पे दिखानी है, शो स्टैंड बाय। देखो जी ध्यान से, इधर प्रायोरिटीज की कितनी हुई है? 90। बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कितनी की थी? 100। क्यों है? क्योंकि मैंने डिक्रीमेंट वैल्यू क्या सेट की थी? 10। परमिशन एनेबल होने की वजह से इसने अपना एक्टिव रोल क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है जी। और देखो अब मैं अगर R4 पे दोबारा चलता हूँ, और क्या यार, वरना इलेक्शन नहीं होगा ना। अब ट्रैफिक किससे जा रहा है? 10.0.0.2 से, क्योंकि एक्टिव कौन बन गया? 10.0.0.2। ठीक है जी। IP एड्रेस तो 3 का चला हुआ प्रायोरिटी। एक मिनट यार उसने अपने आप को पहले एक्टिव वो बना दिया होगा कुछ। इंटरफेस कैसे बनाया था आपने? हाँ तो उसका इसमें क्या रोल? यार रोल ये है ना, ये 6 वाला नेटवर्क R2 R6 R2 को दे रहा है। मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ है IGRP में। यहाँ से भी नेबर बन जाएंगे तो R2 यहाँ से किसको दे देगा? R1 को। फिर इस इंटरफेस को डाउन करूंगा तो R1 के बाद नेटवर्क तो फिर भी होगा, तो R1 ट्रैफिक किससे भेज देगा? इससे। तो R1 कभी भी ऐसे ट्रैफिक ना भेजे। अच्छा, उसके ट्रैक कमांड में एक ही है उस पे तो भाई एक पे चलाने का बेनिफिट क्या होगा? हर एक पे चलानी पड़ेगी, तभी ये करेगा। हाँ। देखो जी, अगर मैं इस पे ऊपर चलूं, इसने क्या किया था? अपने आप को ना एक्टिव मान लिया था और इसने अपने आप को स्टेट में डाल दिया था, स्टैंड बाय स्टेट में। अब ऐसा क्यों किया ने? शो स्टैंड बाय। 1 मिनट रुक जाओ जी। एक्टिव राउटर पर एक्टिव तो फिर इसको बनना चाहिए। 1 मिनट जी, हम क्या करते हैं, ट्रैक हमारा आप पे, हम R1 को ना दोबारा आप ले आते हैं एक बार। इंटरफेस FA0/1 नो शेयर। शो स्टैंड बाय। प्रायोरिटी दोबारा कितनी होगी है? 100। तो ये बात भी याद रखना, जब भी आप ट्रैक से प्रायोरिटी को डिक्रीज करते हो, अगर आप इंटरफेस को अप ले आते हो, प्रायोरिटी अपने आप कितनी चली जाती है? बाय डिफॉल्ट जितनी भी होती है। अब मेरे को तो इसकी स्टेट देखनी है भाई, अभी भी किसमें रहेगा? स्कूल के बारे में पता है यार, जितनी डिक्रीमेंट हुई थी उतनी दोबारा क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट। मैंने 10 डिक्रीमेंट की थी, अब 10 दोबारा क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट, क्योंकि इंटरफेस क्या आ गया? अप आ गया, क्योंकि आपका ट्रैक भी क्या आ गया? अप आ गया, ट्रैक अप पड़ा। ठीक है जी। ये देखो, पी यहाँ बता रहा है परमिशन एनेबल्ड। अभी भी मैं उसी चीज का रीजन ढूंढ रहा हूँ कि 10.2 यार इस पे ये लगा रखा है ना आपने कि एक्टिव बनने से पहले कितनी देर वेट करियो? 30 मिनट।
ठीक है भाई, फिर भी आप इस चीज़ को वेरीफाई कर लें।